नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज तारीख 25 अगस्त वार मंगलवार। आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आखिरी सावन सोमवार में झारखंड के देवघर में 4 किमी लंबी कतारें। काशी में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके। उज्जैन में चांदी के त्रिशूल और मुकुट से श्रृंगार। चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को अवैधानिक बताया। समिति से कहा, मेरा जमीन इसके समर्थन की गवाही नहीं देता। 35 साल पहले कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फिर जांच। गांदरबल में महिलाओं और बच्चे समेत 23 को मारा था। ऐसे कई केस फिर खुले। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, 25 फ्लाइट कैंसिल। एमपी यूपी में बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी में पुलिस चौकी डूबी। छत्तीसगढ़ में महिला पर बिजली गिरी। मराठी सीखने के आदेश के खिलाफ मुंबई में ऑटो हड़ताल। ड्राइवर ने कहा, 55 की उम्र में घर चलाइए या भाषा सीखे। 3 महीने का वक्त मिला। सीजेपी का आरोप, सरकार वादे पूरे नहीं कर रही। स्टूडेंट पर से एफआईआर हटाने और नीट पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल में आग, 3 बच्चों की मौत, 36 को बचाया। परिजन ने कहा, गार्ड और नर्स सबसे पहले पहुंचे। धुआं भरे वोल्ट से नवजातों को निकाला। फडणवीस ने कहा, असल में एक दिन का सीएम बनना आसान नहीं। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लोकतंत्र की ताकत। मुंबई में गणेश प्रतिमा पर अंडा फेंकने का आरोप, 2 पक्षों में झड़प। पुलिस ने कहा, भीड़ ज्यादा स्थिति संभालने में दिक्कत। रेवंत रेड्डी ने कहा, मेरी अमेरिका यात्रा रोकना तेलंगाना का अपमान। कहा, गुजरात के सीएम की यात्रा को अनुमति मिली। दावा, राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा, राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी। कहा, भाजपा को हाशिए पर धकेलने तक नहीं रुकूंगी। योगी ने कहा, देश को कोसना राहुल अधिकार समझते हैं। अर्बन नक्सलियों के हाथों देश बर्बाद करना चाहते हैं। मनुस्मृति समझने के लिए अथर्ववेद पढ़े। अमित शाह पर टिप्पणी से भड़की हिमाचल बीजेपी। कांग्रेस नेता खेड़ा पर एफआईआर की मांग। जम्वाल ने कहा, केंद्रीय मंत्री को बोना, भगोड़ा और तड़ीपार कहा। उत्तराखंड में डाकिया नहीं, अब ड्रोन पहुंचाएगा डाक। पौड़ी से शुरू होकर ट्रायल। असम हिमाचल के पहाड़ों में 150 रूट तैयार हो चुके। यूक्रेन को सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा ब्रिटेन। कीव में बनेगी लंबी दूरी की स्काल्प मिसाइल। रूस में अंदर तक हमला करने में सक्षम। ईरान होर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा। संसद की मंजूरी। रियाल और पसंद की करेंसी में पेमेंट लेगा। बदले में सुरक्षा और इंश्योरेंस देगा। गिनी में कचरों का पहाड़ धंसा, 30 की मौत, 6 लोग घायल। भारी बारिश के बाद बचाव अभियान जारी। ईरान की करेंसी रियाल 20 लाख प्रति डॉलर पर पहुंची। यह अब तक का सबसे निचला स्तर। अमेरिकी प्रतिबंधों से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। जापान में 6 तीव्रता का दूसरा भूकंप। टोक्यो के पास आए झटकों में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अगले 7 दिन तक फिर भूकंप की चेतावनी। सेंसेक्स 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद। निफ्टी भी 33 अंक नीचे आया। बैंकिंग और मीडिया सेट्स में ज्यादा बिकवाली रही। सोना 1,983 बढ़कर 1.63 लाख पर पहुंचा। इस महीने 20,000 महंगा हो चुका। चांदी 297 गिरकर 2.40 लाख पर आई। देश में चीनी की कमी नहीं, जल्द कीमतें घटेगी। आईएसएमए ने कहा, त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक। सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। 2 साल से अटकी 5 डे बैंकिंग। बैंक कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। हर शनिवार छुट्टी के बदले रोज ज्यादा काम का प्रस्ताव। कामकाज ठप पड़ सकता है। बजाज ने नई पल्सर 125 और 150 लॉन्च की। कीमत 92,990 रुपये से शुरू। नए प्लेटफॉर्म डिजाइन और एडवांस फीचर के साथ पेश। मोदी 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे से पहले कार्यक्रम। पीटी उषा समेत कई प्लेयर्स भी जुड़ेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।